उस दो क्षेत्र है वो जो आता है वो सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ तो इसीलिए प्राइसेस बहुत बढ़ गए और उसका जो इन्फ्लुएंस इंडिया के ऊपर भी आया। लेकिन उसके तुरंत बाद हमने बहुत सारे कार्रवाई शुरू किया है। आपको याद होगा पिछले साल मई में हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया, तो कई सारे जो स्टेप्स हमने लिया और सरकार की तरफ से भी कई सारे सप्लाई साइड मेजर्स लिए गए। तो आज स्थिति ये है कि इन्फ्लेशन जो है हमारा 5% के नीचे आ गया है। जो लेटेस्ट है वो 4.25% है। तो मतलब मैं समराइज करने जाऊं तो प्राइसेस बढ़ गए थे इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस के लिए और लोकली भी कुछ सारे मतलब मान लीजिए कभी वो अनटाइमली अनसीजनल बारिश हो जाता है, उसके कारण भी कभी कभी कुछ वेजिटेबल प्राइसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इतने अनसर्टेनिटी के बीच हमने कई सारे कदम उठाए और इंटरेस्ट रेट हमने बहुत कैलिब्रेटेड मैनर में उसको इंक्रीज किया। गवर्नमेंट के तरफ से भी कुछ सप्लाई साइड मेजर्स, कई सारे मेजर्स लिए गए। आज का जो इन्फ्लेशन है वो 4.25% है और हमारा एस्टिमेट ये है कि इस साल जो एवरेज इन्फ्लेशन है इस साल मतलब 23-24 में जो एवरेज इन्फ्लेशन है हमारा ये एस्टिमेट है कि वो 5.1 रहेगा। तो इसीलिए इन्फ्लेशन तो कम हुआ है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जिसको कहते हैं कंज्यूमर्स का और बिजनेसेस का, वो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन भी कम हो रहा है। दूसरा सवाल आपने ये पूछा कि कब तक कम हो जाएगा, उसका आंसर मैं ये दूंगा कि इन्फ्लेशन तो कम हो गए, क्योंकि पिछले साल हमारा जो हाईएस्ट रेट था अप्रैल में पिछले साल 7.8% था। अभी इस साल का जो लेटेस्ट इन्फ्लेशन है वो 4.25 आया है और एवरेज जो है इस साल का एवरेज वो 5.1 रहेगा। तो इन्फ्लेशन तक कम हो गया है और हम उसके ऊपर बहुत क्लोजली उसको वॉच कर रहे हैं। जो जो कदम जरूरत होगा वो सब स्टेप्स हम लेते रहेंगे। ये मैंने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। वो जितने सारे स्टेप्स जरूरत है वो स्टेप्स हम लेते रहेंगे और कब तक खत्म हो जाएगा, मतलब कब तक और भी कम होगा, मतलब क्वेश्चन आप ये पूछना चाहिए कि कब तक और कम होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन तक कम हुआ है लेकिन कब तक और कम होगा। इस साल का एवरेज 5.1, आगे जाके वो 5.1 को 4% तक लाने के लिए हम कोशिश करते रहेंगे।